अच्छा तुम अंदर आओ, मैं उसे बुलाती हूँ। आप काम काज कर रही हैं, क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं जाके मिल लेता हूँ। ठीक है तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। हेलो। क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्या चाहते हो? मारिया तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या परवाह? क्यों मेरी इतनी केयर कर रहे हो तुम? किसी को भी मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ देना चाहिए। मारिया हुआ क्या है, प्लीज मुझे कुछ बताओगी? मैंने तुमसे कहा है कि कुछ हुआ है? नहीं तुमने कहा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेबसी बता रही है कुछ ना कुछ हुआ। फैसल मैं बेबस नहीं हूँ, सुना तुमने? आई नो तुम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हो, मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ। जो बात तुम मेरी आवाज सुन के जान लेते हो, वो दूसरे मेरा चेहरा देखकर भी नहीं पहचान पाते। सॉरी फैसल, मुझे तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं देखो, बात उस लहजे की नहीं है, बात उस प्रॉब्लम की है जो तुम फेस कर रही हो। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। कुछ भी नहीं, बस एक स्ट्रेस था, वो तुम पे गुस्सा करके उतार दिया। अच्छा एक बात बताओ, मामा ने तुमसे कुछ कहा था जो तुम बगैर बताए घर से चली गई? तुम्हारी मम्मा क्या कहेंगी मुझे? ये तो मेरी किस्मत है जो गिद्ध बन के मेरे पीछे पड़ गई है। देखो मारिया, अगर तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी तो मुझे वहां आना पड़ेगा। नहीं नहीं फैसल, आने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर से बगैर बताए क्यों निकली। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें स्ट्रेस क्या है। मैं आ रहा हूँ। फैसल तुम मुझे भूल जाओ। क्या फजूल बातें कर रही है? अच्छा हम बात पे बात करते हैं। ठीक है तो ये बातें फिर सामने हो। मैं आ रहा हूँ। नहीं फैसल तुम एक मिनट होल्ड करो। शौकत तुम किससे बात कर रही हो? है कोई? तुम्हें कोई काम है? काम वाम सब पता चल जाएगा, बताओ मुझे। इधर ला। क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ मुझे किससे फोन पे बात कर रही हो? फोन दो अपना इधर। कौन है बदतमीज? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो? ये वो क्या नाम है उसका? फैसल। फैसल ही नाम था ना उसका। उससे बात कर रही हो ना? फोन दो। मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दूं? मैं कह रहा हूं मुझे अपना फोन दो। देखो शौकत, तुम अपनी हद में रहो। तुम मुझे मेरी हद से कहोगी? हाँ फोन दो। अभी से ना मेरे मालिक बनने की कोशिश मत करो तुम। मालिक तो मैं हूं तुम्हारा। इससे बात करती हो ना उससे? हाँ अब जब ये फोन नहीं रहेगा बात कैसे करोगी?
बदतमीजी की, मारिया को धक्का दिया, इसका मोबाइल तोड़ दिया, ये सुन सुनकर मैं पक रहा हूं। इसकी वजह क्या थी ये तुम लोग बता नहीं रहे मुझे। बस उसे बदमाशी दिखानी थी, वो दिखा के चला गया। अरे आज से पहले तो उसने बदमाशी नहीं की मेरे घर में, तो अब क्या वजह आन पड़ी थी? तो आप जाके उससे खुद ही पूछ लेना। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा, तुम लोग क्यों जुबानें सी कर बैठे हुए हो? भाई लड़ाई किस बात पे हुई, गलती किसकी थी, कुछ पता चले मुझे ताकि मैं बात करूं। नाजिया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारी मौजूदगी में बच्चे लड़ पड़े और तुम्हें वजह तक नहीं पता। मर्द को औरत पर बर्दरी दिखाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती है, उसे बर्दरी दिखानी होती, वो दिखा के चला गया और मारिया को धमका के भी गया है। क्या धमकी दी उसने मारिया को? यही कि मेरा तुम पर हक है, तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। और मारिया तो तब से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है ना, जब से कॉलेज जाना शुरू हुई, आप ही ने उसे लेके दिया था ना। और अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो ये हाल है, आगे जाके क्या होगा? उसकी ये मजाल है। अभी जाके पूछता हूं किस वजह से वो हमारे अपनेपन का फायदा उठा रहा है। शौकत, शौकत, कहां है तू? बाहर निकल। क्या हो गया? क्या बात है? खैरियत है? शौकत कहां है? तुम बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो। खैरियत है? खैरियत होती तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता उसकी वजह से। क्या हो गया? कोई गलती हो गई उससे? गलती होती तो मैं समझाने आता, लेकिन वो तो हम सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। कहां है? फोन करके बुलाए उसे, मैं भी तो देखूं उसके दिमाग पर कितनी चर्बी चढ़ी है। ठीक है। अरे फैसल बेटा, तुम आओ आओ। जी फूफो, मारिया कहाँ है? हाँ, मारिया घर पर ही है। मारिया? क्या बात है मारिया? फैसल, क्या बात है बेटा? सुना तुमने? ये गुल खिलाए हैं तुम्हारे साहबजादे ने। अरे जिंदगी में कोई एक काम तो ढंग का किया होता उसने, जिससे मेरा सीना भी फख्र से बुलंद हो। अब अगर मैं दो चार उसके लगाऊं तो मुझे रोकना मत, तरफदारी मत करना उसकी। ये तौर तरीके हैं शौकत के, और हम हैं कि उसका मारिया का रिश्ता तय किए बैठे। ये तो उसकी जिंदगी हिसाब बना देगा। वो हम माफी मांगते हैं, उसने तो हमें शर्मिंदा कर दिया तुम्हारे सामने। माफी हम क्यों मांगे भाई? माफी शौकत को मांगनी है। वो जाए और खुद मारिया से माफी मांगे। नहीं नहीं भाईजान, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों जरूरत नहीं है? वो माफी मांगेगा, जरूर मांगेगा, आने दे उसे। लेकिन अब मैं शौकत को मारिया का रिश्ता नहीं दे सकता। शौकत का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो मारिया को खुश रख सके। ये क्या कह रहे हो तुम बैठो तो। फैसल, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। मारिया वो चिल्ला रहा था तुम पर, मैंने खुद सुना। हाथ तो नहीं उठाया उसने? ऐसी कोई बात नहीं है फैसल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपस में बहस हो रही थी तो बस। फूफो एक बात बता, ये शौकत किस हैसियत से मारिया पर रूप जमाता है? क्या हक है उसे? अरे छोटी मोटी बातों पे तो बेटा नादानियां हो ही जाती। नहीं फूफो, नादानी नहीं है, ये बदतमीजी है। और अगर आप लोग मुझसे छुपाना चाहते हैं तो वो अलग बात है।
आर्या तुम सच कह रही हो ना? हाथ तो नहीं उठाया उसने? नहीं फैसल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। नहीं पप्पू, चाहे फिर कभी से, अभी तो मैं बस इसे देखना है। और आई एम रियली सॉरी, आप लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए। वेरी सॉरी। ठीक है, चलता हूँ। फैसल, अब ये तो बड़ी नामुमकिन सी बात है, सारे खानदान को मंगनी की खबर है। अब लोगों की बातों की खातिर मैं अपनी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना भाभी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, फिक्र न करें। मारिया इस घर में बहू बन के नहीं, बेटी बन के आई। अच्छा भाई देखें, बात यह है कि इनाम ठीक है, शौकत से गलती हुई है और भारी गलती हुई है और उसे इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जहां तक मारिया बेटी का ताल्लुक है, वो सिर्फ इस घर की जीनत बनेगी, इस बात को जहन में रख लो। भाईजान मैं बहुत मजबूर हूं, मुझ पर मजीद दबाव न डालें। शौकत के इस रवैये ने मुझे खौफजदा कर दिया। मैं मारिया का रिश्ता शौकत को नहीं दे सकता। मामा, मारिया मेरी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं मलिहा से इफ़त की बात कर चुकी हूँ, मैं जबान दे चुकी हूँ। क्या? फैसल को मारिया में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है और मैंने खुद उसे उन गलियों का चक्कर लगाते हुए देखा है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, मत दो रिश्ता तुम। मैं ही गलत था। मैं अब तक ये समझता रहा कि शायद बड़ा हूं मैं, मेरी बात मानी जाती है, मेरी इज्जत की जाती है, लेकिन नहीं, बड़ा हूं मैं सिर्फ बातों की हद तक, वरना तो कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाईजान, आप हमारे बड़े हैं और हमेशा रहेंगे। क्या फायदा ऐसे बड़े होने का कि जिसकी बात ही ना मानी जाए। इनाम, जब मारिया पैदा हुई थी और शौकत और मारिया दोनों अभी बच्चे थे, तो तुमने खुद मुझसे वादा किया था कि तुम मारिया बेटी को मेरी बहू बनाओगे। और वो दिन और आज का दिन मैं यही ख्वाब देख रहा हूं कि मारिया मेरे घर में मेरी बहू बनकर घूम रही। अब तुम खुद ही बताओ कि जब इतने ख्वाब देखे हों और तुम उसकी शादी कहीं और कर दो, तो क्या ये हमसे बर्दाश्त हो पाए? हमारी आंखों के सामने मारिया बेटी किसी और की बहू बने, ये हम कैसे सह पाएंगे? ठीक है, शौकत ने जज्बातीपन में और बचपने में गलत हरकत की, नादानी हो गई उससे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, शौकत दिल का बुरा नहीं है, बस आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाईजान, मैं आपकी खातिर ये करवा घूट पीने के लिए तैयार हूं। आप ये समझें कि मैं मारिया को रुखसत करके शौकत को नहीं, आपको सौंप रहा हूं। शौकत आए तो समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा रिश्तों की है।
बताओ मुझे किससे फोन पे बात कर रहे हो? फोन तो अपना इधर, पैसे ही नाम है ना उसका, उससे बात कर लेना, फोन दो। मालिक तो मैं हूं तुम्हारा, इससे बात करती हो ना उससे? हाँ, अब जब ये फोन नहीं रहेगा बात कैसे करोगी? हेलो। हेलो फैसल, मैं मारिया बात कर रही हूँ। हाँ मारिया, बोलो क्या बात है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। और ये नंबर किसका? अम्मी का नंबर है। हाँ एक्चुअली मेरे पास सेव नहीं था, इसलिए पता नहीं चला। फैसल, अब्बू ने शौकत से मेरी शादी तय कर दी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? फैसल तुम नहीं समझ रहे हो, अब्बू कभी भी अपने बड़े भाई को मना नहीं करेंगे। तुम समझने की कोशिश करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। किससे बात कर रही हो? फैसल से? अम्मी वो मैं। तुम मेरी नाक कटवा के ही दम लोगी। पिछली बार तो मैंने बहाना करके तुम्हें बचा लिया था, लेकिन इस बार नहीं बचा पाऊंगी। देखो, शौकत और तुम्हारे अब्बू के ख्यालात एक जैसे हैं। आखिर मैं तुम्हें कब तक बचाती रहूंगी? देखो मारिया बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। और तुम्हारे अब्बू तुम्हारी टीचिंग के बिल्कुल भी हक में नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया कि तुम स्कूल में पढ़ाने जाओगी, और तुम्हारे अब्बू को जरा सा भी शक हो गया तो वो तुम्हारा घर से निकलना बंद कर देंगे। अम्मी, अब्बू तो मेरे दिल का हाल नहीं समझ रहे, पर आप तो मेरी माँ है, और फिर बात समझने की भी नहीं है। आप सोचिए ही मैं उस घर में कैसे रहूंगी। आप लोगों को अंदाजा भी है कि किस किस्म के लोगों से मेरा वास्ता पड़ेगा। मैं मानती हूँ वहां पर शौकत और जुलेखा जैसे सख्त मिजाज लोगों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरा दिल इसलिए भी मुतमिन है, वहां पर इकराम और अजमत जैसे लोग भी हैं, और तुम्हारे अब्बू कोई भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। एक बार अब्बू से बात करें, हो सकता है वो अपना फैसला बदल दे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने उनसे बात नहीं की होगी? मैंने कई बार इशारतन उनसे जिक्र किया है। वो कहते हैं कि जो मैंने फैसला किया है वो ठीक किया है अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि तुम्हारी मंगनी बचपन में ही तय हो गई थी और वो अपने बड़ों को नाराज नहीं करना चाहते। चलो शाबाश, रात बहुत हो गई, आके अब लेट जाओ। चलो शाबाश। सारुगे अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया? हाँ बुलाया। हद होती है फैसल, पूरी रात तुम जागते हो, पूरा दिन तुम सोते हो,
तुम्हें पता है, इन हरकतों से इंसान सुस्त और काहिल हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम सुस्त और काहिल हो जाओ। तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ना आजकल, तुम्हें अंदाजा है? प्लीज मामा, अभी अभी आया हूँ और आपका ये लेक्चर स्टार्ट। हाँ, तो ये लेक्चर तुम्हारी गैर जिम्मेदारियों की वजह से ही स्टार्ट होता है ना। मैं तो एक बात डिस्कस करने आया था आपसे, लेकिन मुझे लगा मुझसे गलती हो। मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए। अरे सुनो, इधर आओ, बैठो। क्या फायदा? बैठ जाओ, मैंने कहा ना। कोई परेशानी है? जी। क्या? मामा, मारिया की एंगेजमेंट होने वाली है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। खुशी की बात? मामा, मैं खुश नहीं हूं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। आई एम सॉरी बेटा, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहती, ना ही उस घर से कोई रिश्ता जोड़ना चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी इस जिद को छोड़ो और मारिया के बारे में सोचना बंद करो। तुम्हारे काबिल नहीं है लड़की। इनाम के घर मैं जाऊंगी, और वो भी मारिया का रिश्ता मान। तुमने ये सोचा भी कैसे? मामा, मारिया मेरी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं मलिहा से इफ्फत की बात कर चुकी हूँ, मैं जबान दे चुकी हूँ। क्या? किससे पूछ के आपने जुबान दी उनको? क्यों? क्या कमी है उसमें? मामा, बात कमी की नहीं है, बात पसंद या नापसंद की, और आप अच्छे तरीके से जानती हैं। हाँ, जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि वो दोनों इस घर में मारिया को बहू बनाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। बेहुदगी की भी कोई हद होती है, लेकिन मैं उनका एक ख्वाब हरगिज भी पूरा नहीं होने दूंगी। हाँ, आप इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इल्जाम नहीं है, हकीकत है। वो तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछा चुके और तुम बेवकूफ फंस भी चुके हो। मामा, प्लीज इस तरह मत सोचिए, इतनी भी जिद ठीक नहीं है। मैंने कह दिया ना नहीं, तो नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज मेरा ब्लड प्रेशर हाई मत करो फैसल। मामा, आप मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन सकती। ओह, बात हक और नाहक की नहीं, बात फर्माबरदारी और नाफरमानी की है। जो लड़की एक बेटे को उसकी माँ के खिलाफ उकसा सकती है, मैं ऐसी लड़की को हरगिज भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, हरगिज भी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये सोचना छोड़ दो। तो ठीक है, मैं भी मारिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, इफ्फत से भी नहीं। ये लड़का ना दिमाग खराब कर देगा। क्या बात है जनाब, आप पे तो हर टोन सूट करती है, लेकिन आप जिसके साथ सूट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इफ्फत है, इफ्फत की जान। क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो? कौन? शौकत? जी हाँ, आप लोगों का मनपसंद इंसान। मैंने सोचा पहले मैं आकर आप लोगों को मना लूं, फिर उन्हें भेज दूंगा। हम कोई रूठे हुए बच्चे हैं जो तुम आकर मनाओगे? क्या हो गया? तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे? क्या फायदा कुछ बताने का, इस घर में कोई मेरी सुनता ही कब है।
अब्बू को हमेशा लगता है कि मैं गलत हूं, मेरी ही गलती होगी, तो फायदा क्या बताने का। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुम्हें? किसी की इतनी जुर्रत है कि मुझे कुछ कहेगा? ये तो आप लोग कह लेते हैं, आप लोग बड़े हैं, माँ बाप हैं, हक है आप लोगों का, लेकिन खुदा की कसम किसी में जुर्रत नहीं है कि मुझे आंख दिखा। बताओ तो सही, हुआ क्या है, बोलो। वो मारिया है ना, हाँ, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। शौकत, वो आज से तो नहीं पढ़ा रही ना? हमेशा से स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए। अरे अम्मा, बात ये नहीं, पहले की बात कुछ और थी, अब उससे मेरा रिश्ता होने वाला है। और आप जानती हैं मुझे नहीं पसंद ये लड़कियों का इतना घूमना फिरना, आना जाना। और माहौल कितना खराब है बाहर, रोज निकलेगी, घर से जाएगी, मोहल्ले में लड़के बैठे हुए होंगे, आवाजें कसेंगे, और फिर बुरा लगता है, मुझे गुस्सा आता है। तुम अपने जहन से ये बातें निकाल दो, उसके अलावा भी तो लड़कियां जाती हैं ना स्कूल पढ़ाने। अरे अम्मा, बात ये है कि फैसल को जानती है ना, फैसल को मारिया में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, और मैंने खुद उसे उन गलियों का चक्कर लगाते हुए देखा है। खैर छोड़ो इन बातों को। देखो, अब कोई ऐसी हरकत न करना कि जिसकी वजह से तुम्हारी मंगनी के रास्ते में कोई रुकावट बने। तुम्हारे बाप ने दोबारा से उन्हें बहुत मजबूर किया है इस मंगनी के लिए। तुम सब्र करो, उसे इस घर में आने दो, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। भी तुम्हारी मंगनी हो जाने दो, फिर वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी पे चलेगी। और यहां कदम रखने दो उसे, हम जाने वो जाने, उसके माँ बाप भी कुछ नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि कोई माँ बाप अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहते, ना ही तलाक का धब्बा उसके दामन पे लगने देंगे। आ जाने दो, सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा हूं, ठीक कह रही है। बस मैं जैसा कह रही हूं वैसे ही करोगे तो फायदे में रहो। सही, आप जैसा कहेंगी वैसे ही करूंगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी आवाज सुन के। इधर भी यही हाल, लेकिन तुम फोन कभी ना करना, बस बातों से ही दिल बहलाया करो मेरा। महविश, क्या करूं, तुम जानती हो ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ, ऑफिस के कामों में, एक्टिविटीज में, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब अकेली औरत होके फैक्ट्री संभालना, फिर घर को देखना, कहाँ टाइम मिलता है। कोशिश करती हूँ कि तुम्हें कॉल कर लूँ, लेकिन घर आती हूँ तो इतनी थकी हुई होती हूँ कि आते ही सो जाती हूँ। कम से कम मेरा फोन तो आंसर कर दिया करो मलिहा, कितनी बार तुम्हें फोन करती हूँ, रिंग होता रहता है, तुम कॉल नहीं आंसर करती। तुम्हारी शिकायत बिल्कुल ठीक है, लेकिन महविश तुम जब भी मुझे कॉल करती हो ना, मैं मीटिंग वगैरह में होती हूँ, सोचती हूँ कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो मैं कॉल बैक करूंगी, लेकिन क्या करूँ, फिर जहन से निकल जाता है। आइंदा ख्याल रखूंगी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि मेरी प्यारी भांजी कैसी है? बिल्कुल ठीक है। पता है, मुझसे गिला करती रहती है कि मैं माँ होके भी उसका इतना ख्याल नहीं रख सकती। तुम्हारी तरफ आने के बारे में सोच रही थी। अच्छा, कब आ रही है? अभी कुछ कंफर्म तो नहीं हुआ, मगर तो कंफर्म करो ना, देर किस बात की है भाई। ऐसा करो, तुम उसे आज ही भेज दो। अच्छा बाबा, भेज देती हूँ, आखिर तुम्हारी होने वाली बहू है। खबरदार जो से मेरी बहू का होगा, बेटी है वो मेरी। बस फर्क इतना है कि इस घर में वो बहू की सूरत में आएगी, लेकिन मेरे दिल में उसकी जगह सिर्फ बेटी की तरह है, बहू की तरह नहीं। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगी बहू, तुम्हारी बेटी है। खुश? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तस्वीरें तो मिल गई हैं,
लेकिन मजा तो तब आएगा जब हमारी तकदीरें भी मिलेंगी। मैं जानती हूँ फैसल, मोहब्बत तो सिर्फ मैं करती हूँ। तुम ये नहीं जानते कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। एक बार किसी पे दिल आ जाए ना तो उसे अपना बना के दम लेती हूँ। समझी मेरी जान? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। अरे साहिबजादे, ये आज सूरज कहाँ से निकला? डैड वहीं से निकला जहां से रोज निकलता। मुझे मालूम है बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा बेटा ऑफिस आके मेरे काम में हाथ बटाएगा। आज तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। डैड अब मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि मैं किसी और सिलसिले में आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ऐसे ही खुश हो रहा था कि मेरा बेटा ऑफिस में हाथ बटाने के लिए आया। बैठो। जी। कहो क्या बात है? डैड एक्चुअली बात ये कि डैड मैं मारिया से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी मामा क्या कहती है? डैड मामा तो राजी नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब? क्या कर सकते? आप डैड है मेरे। तो वो भी तुम्हारी मामा है। डैड प्लीज मजाक मत करें यार, मैं संजीदा हूँ, बहुत सीरियस हूँ मारिया की, और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है मामा ने आपसे कोई बात की है, मैं चाहता हूँ आप मेरी फेवर करें। यार तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मामा के फैसलों में मैंने कभी मुदाखलत नहीं की। डैड आप दूसरी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए स्टैंड। यार तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा जो है वो बहुत जिद्दी है, किसी काम की ठान ले तो करवा के छोड़ती है। खैर तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जी आपकी वाइफ की कॉल आ गई। जी मामा। क्या आज? यार मामा इफ़त एयरपोर्ट से कैब भी तो ले सकती है, मैं क्यों जाऊं? मामा मुझे बहुत से काम है, मैं नहीं जा रहा। मामा प्लीज। अच्छा ठीक है यार, चलो। जी मामा जरूर चला जाऊंगा। ओके मामा। मुझे नहीं लगता कि इफ़त से तुम्हारी जान छूटेगी। आज उसे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए इतने परेशान हो, कल को वो जब शॉपिंग के लिए कहेगी, कहीं घूमने जाने के लिए कहेगी, तो क्या करोगे? खैर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको यकीन है मेरी शादी इफ़त से होगी? 100% यकीन है, क्योंकि तुम्हारी माँ जो फैसला कर लेती है उस पर कायम रहती है। ठीक है, तो मेरा भी ये फैसला है कि मैं मारिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, और मैं अब इफ़त को पिक करने भी नहीं जा रहा। अरे नहीं, ये जुल्म न करना, सारी उम्र ताने देगी, और बीवियों के ताने शौहरों को बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है डैड, आप काम कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मुझे नहीं लगता डैड मामा को मना पाएंगे। इससे पहले वक्त हाथों से निकल जाए, मुझे ही कुछ करना हो। मारिया, खाना लग गया, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। क्यों? क्योंकि भूख नहीं है। क्या हो गया बेटा? स्कूल में कोई बात हुई है ऐसी वैसी?
नहीं। तो फिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? आखिर बात क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो? कौन? शौकत? जी हाँ, आप लोगों का मनपसंद इंसान। पहले स्कूल, फिर गलियां, अब घर तक। किस बात की निगरानी करता है? अच्छा, हम इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे ना। आके पहले खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। जिद छोड़ दो मारिया, तुम्हारे अब्बू 2 दफा पूछ चुके हैं। ठीक है, तो कहते उन्हें कि सो चुकी है। बहुत जिद्दी हो तुम, बाज नहीं आओगी। ठीक है, रहो भूखी। अब मारिया के मामले में कोई बात नहीं होगी। हाँ, अगर तुम्हारे वालिदैन आना चाहते हैं तो बेशक सानिया के लिए आकर बात कर लो। मेरा क्या कसूर है अभी? अब वो मेरा क्यों नाम ले रहे हैं? तुम परेशान नहीं हो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आज मैंने और इकराम भाई ने मंगनी की तारीख तय कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि कल आ रहे हैं वो लोग। क्या हुआ है? फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भाई। क्यों? फैसल कहाँ है? फैसल हॉस्पिटल में है। यही है ना शौकत? जी साहब ये। देखें क्या कर रहे हैं आप, आपको गलतफहमी हुई। वो गलतफहमी नहीं हुई है, आपके बेटे के खिलाफ FIR कटी हुई है। लेके तेरे उसको अरेस्ट करो। क्या कर रहे हैं? लेके तेरे मसाले से भाई। देखें आप रुके, आपको अरे कहाँ लेके जा रहे हो? आइए। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।